भारत की आजादी की लड़ाई केवल नेताओं की कहानी नहीं थी। यह उन युवाओं की कहानी थी जिन्होंने अपने सपने से पहले देश को आगे रखा था। ऐसे ही एक निर्भीक, साहसी और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे सुखदेव थापर। जी हाँ, जिनसे हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी परवरिश उनके चाचा ने की, जिन्होंने उनके मन में देशभक्ति की भावना जगाई। कहा जाता है सुखदेव बचपन से ही काफी गंभीर स्वभाव के थे। वह अन्य बच्चों की तरह केवल खेल कूद में रुचि नहीं रखते थे, बल्कि देश की गुलामी और अंग्रेजों के अत्याचारों पर सोच रखते थे। उनके क्रांतिकारी विचारों की शुरुआत हुई लाहौर नेशनल कॉलेज से, जब उनकी मुलाकात हुई ऐसे युवा से जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। उनका नाम था भगत सिंह। दोनों के विचार मिलते थे। वह मानते थे कि केवल शांति से नहीं, बल्कि साहस और बलिदान से ही देश को आजादी मिल सकती है। सुखदेव नौजवान भारत सभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। उन्होंने युवाओं को संगठित किया, उन्हें जागरूक किया और क्रांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो पूरे देश ने उसका विरोध करा। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। अंग्रेज पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। लाठी की चोटों से लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। यह घटना सुखदेव और उनके साथियों के लिए असहनीय थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अन्याय से जवाब देने का एक रास्ता अपनाया, सैंडर्स की हत्या। जी हाँ, 17 दिसंबर 1928 को सुखदेव की योजना के अनुसार भगत सिंह और शिवमराज राजगुरु, ये दोनों मिलकर ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स को गोली मार देंगे। और यही हुआ। यह कदम अंग्रेजी शासन के खिलाफ सीधी चुनौती था। पूरा ब्रिटिश प्रशासन हिल गया। जल्द ही तीनों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। जेल में भी सुखदेव का साहस कम नहीं हुआ। उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। उनका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था, अपने देश को आजाद कराना था। फिर आया वह दिन, बलिदान का दिन, 23 मार्च 1931। यह दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया। लाहौर जेल में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। वह जब सुखदेव जी को फांसी दी गई, वह मात्र 23 वर्ष के थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं थी, बल्कि देश के लिए गर्व था। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय उनके होठों पर था इंकलाब जिंदाबाद। सुखदेव का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म और त्याग से साबित होती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। यह सुखदेव जैसे वीर सपूतों के बलिदान की देन है। अमर शहीद सुखदेव को सत सत नमन।